नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोगों को एक जानकारी देने वाला हूं, आप लोगों को जिसका बेसब्री से इंतजार था कि आईसीआर का रिजल्ट कब तक आएगा। आईसीआर टेक्नीशियन की आप लोगों को एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसका रिजल्ट कब आ रहा है। आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, तो उसमें डेट बढ़ रही थी। 1 महीना 15, 1 महीना 1.5 महीना ऐसे 2 महीना करके डेट को बढ़ाई जा रही थी रिजल्ट की। तो इसलिए रिजल्ट लेट हो रहा था क्योंकि उसमें नई वैकेंसी ऐड ऑन की गई है, क्योंकि कैंडिडेट नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा थे और मतलब वैकेंसी जो थी कम थी। इस वजह से क्या किया गवर्नमेंट ने या फिर संस्था ने क्या किया कि वैकेंसी को बढ़ा दिया है। तो टोटल आप लोगों को पता है कि अभी बीच में रिजल्ट और रिपोर्ट आई थी, तो उसमें आप लोगों को पता चला था कि टोटल 801 पोस्ट है। तो 801 पोस्ट के लिए जो रिजल्ट था वो इशू जारी हो गया है। ठीक है, आज कब जारी हुआ है? तो 13/6/2022, मतलब आज के दिन, आज की जो डेट है 13/6/2022, आज ही के दिन डेट रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों को कहाँ रिजल्ट मिलेगा और कितनी कट ऑफ गई है, हम आप लोगों को सब कुछ बताएंगे, और कैसे देखना रिजल्ट वो भी बताएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी रिजल्ट देखने के लिए। और जो रिजल्ट है वो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर 30/6/2022 तक देख सकते हैं, मतलब इस महीने की लास्ट 30 तारीख तक आप आराम से रिजल्ट को देख सकते हैं। तो कितनी कट ऑफ है वो भी बताने वाले हैं क्लियर अच्छे से। तो शुरू करते हैं हम, ठीक है, आप लोगों को बताना। तो इसके लिए आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे, आईसीआर गूगल पे सर्च करेंगे, ICR डॉट, ठीक है, .RES, ठीक है, .com। इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप वेबसाइट पे आने के बाद देख रहे हैं आप लोगों को, एक्चुअली मैं इस वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, मैं इसकी स्क्रीनशॉट रख लिया हूँ। ठीक है, तो कैसे सर्च करना है, आप लोग जाके डायरेक्ट ICAR गूगल पे सर्च करेंगे, ICAR, ठीक है, डायरेक्ट गूगल पर सर्च करेंगे ICAR, ठीक है, आई सी आर, उसके बाद क्या लिखेंगे IARI, ठीक है। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट जो आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो सेम ये जो पेज मेरा ओपन हुआ है, यही पेज ओपन होके आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इस पेज पे आप आएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आप लोगों को दो चीज़ें दिख रही हैं। एक दिख रहा है कि आप कैंडिडेट, ये लोगों को जूम कर देते हैं तो आप लोग क्लियर अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, ये ऑफिशियल डेटा है। ठीक है, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आके आपको बता रहा हूँ, ये नहीं फेक कोई भी। ऐसे मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन से वीडियो बना रहे, रिजल्ट आ गया रिजल्ट आ गया, लेकिन रिजल्ट आ ही नहीं रहा था, मतलब ऐसे ही वीडियो फर्जी बनाए पड़े हैं लोग। तो इसके लिए आप वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट में चेक दियर इंडिविजुअल, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट में चेक दियर इंडिविजुअल मार्क्स अप टू 30/6/2022 यूजिंग दियर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो क्या कर रहा है, कैंडिडेट अपना इंडिविजुअल मतलब खुद का रिजल्ट चेक कर सकते हैं 30/6/2022 तक, यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करके 30/6/2022 तक चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। ठीक है, मतलब आज से 30 तारीख तक के बीच में आप रिजल्ट कभी भी चेक कर सकते हैं। दूसरा एक क्या कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है, वो डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे। तो उस डॉक्यूमेंट में क्या है ये भी बताएंगे, और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी बताएंगे। ठीक है, और क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, आप लोगों को कहाँ कहाँ जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो हर पूरा वीडियो डिटेल में आपको बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आपको बता देते हैं। तो दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है, आप लोग डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्म, ठीक है, मार्क्स एंड पब्लिशिंग ऑफ स्कोर कार्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT हेल्ड ऑन 28 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च एंड, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट मतलब पेपर हुआ था 3 शिफ्ट में, 28, 2 और 4 तारीख को, 5 तारीख को, तो उसका जो डिक्लेरेशन, ठीक है, मार्क्स है और क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट टोटल कितना कट ऑफ है, सब कुछ डिटेल अच्छे से आपको बताई गई है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट हम आपको क्लियर ओपन करके बताते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो दोनों चीज़ आपको बताएंगे कैसे रिजल्ट चेक करना है और आपको डॉक्यूमेंट पे क्या में क्या लिखा है। पहले हम इसको सर्च करते हैं, सेकंड वाले पॉइंट को ओपन करते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स प्रोसेसिंग बाई पब्लिशिंग ऑफ स्कोर कार्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ओके, नोटिस आप लोगों को देखो, सेकंड वाला नोटिस जो ओपन कर रहे थे ओपन हो गया है। ठीक है, इस नोटिस में क्या लिखा गया है तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा है नोटिस, कब का नोटिस है, 30/6/2022। ठीक है, इसका नोटिस है 30/6/2022, इसका नोटिस दिख रहा है आप लोग। और इसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट में क्या है, मतलब रिजल्ट के बारे में बताया गया है। रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स एंड पब्लिशिंग स्कोर कार्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड ऑन 28 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च एंड 5 मार्च। ठीक है, तो ये है। उसके बाद 3 शिफ्ट में मतलब जो बताया गया उसके बारे में है। तो
पहले बताया गया था कि आपका वैकेंसी कितनी थी, देखो ना, टोटल स्टार्टिंग में जो वैकेंसी आई थी आप लोगों को 641 वैकेंसी आई थी, ठीक है। उसके बाद क्या किया, वैकेंसी को उसमें ऐड ऑन करके क्या कर दिया गया, टोटल 802 वैकेंसी कर दिया गया। कितना, 802 वैकेंसी कर दिया गया। तो 802 वैकेंसी आप लोग दिख रहे हैं, अनरिजर्व के लिए 345 थी, एससी के लिए 123 थी, एसटी के लिए 64 थी, ओबीसी के लिए 189। तो हम लोग जब रिजल्ट हो गया था तो हम लोग एक वीडियो बनाए थे आप लोगों के लिए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो लगभग हम 60 और 65 के बीच में हम कट ऑफ बता रहे थे आप लोगों के, ओबीसी और जनरल के बीच 2-3 नंबर के इधर उधर करके, ठीक है। हम लोगों को कट ऑफ बताए थे क्योंकि हम ऐसे कट ऑफ बताए थे कि काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे थे कि फर्जी वीडियो बना दिया हूँ, कैसे भी करके बना दिया हूँ, इतनी कट ऑफ, इतनी कम कट ऑफ थोड़ी आने वाली है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा था कि पेपर टफ था, और पेपर टफ होने के बावजूद, ठीक है, वैकेंसी को बाद में ऐड कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें होने की वजह से मैंने कहा कि जो कट ऑफ है वो 60 और 65 के बीच में रहेगी। तो यही हेर फेर में वैकेंसी की जो कट ऑफ है वो आई हुई है, ठीक है। तो कितनी भी कट ऑफ है वो भी आपको बता देते हैं। तो बाद में वैकेंसी क्या की गई है, 802। हाँ, एक चीज़ और, कुछ स्टूडेंट ना बीच में कमेंट में लिख दिए थे कि ये ऐसे फर्जी कुछ भी बताते हो। हम अपनी बाकायदा चैनल पर सर्वे कराने के बाद ही कट ऑफ बनाए थे आप लोगों को, तो इस वजह से वो लगभग सटीक बैठ रही है, ठीक है। कट ऑफ कितनी है, तो कितनी वैकेंसी है, 802 टोटल, कितना है, 802 टोटल पोस्ट थी। और उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या एक चीज़ और किया गया है कि अगर आपको एक चीज़, हाँ आपको कट ऑफ पहले बता देते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये देखो 4th पॉइंट में क्या लिखा है, 4th पॉइंट में ये लिखा है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द लास्ट कैंडिडेट इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी फर्दर प्रोसेसिंग हैव बीन गिवन एज अंडर। मतलब लास्ट स्टूडेंट, मतलब जो कट ऑफ है वो लास्ट स्टूडेंट का ये नंबर जो है ऐड किया गया है, मतलब वैकेंसी में लिया गया है, वो कितना बता रहा है। तो अनरिजर्व के लिए मैंने 60 से 65 के बीच में बताया था लगभग, तो लगभग देख लो उसी के बीच में कट ऑफ है आप लोगों को अनरिजर्व की। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वीडियो, तो आप जब जरूर जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पर वीडियो मिलेगा मेरा कट ऑफ, ICR कट ऑफ कितनी रहेगी, तो वहाँ पर आपको बाकायदा दिख जाएगा कि मैंने कट ऑफ कितना बताया था, ठीक है। तो ऐसे मैं फर्जी वीडियो बनाता नहीं हूँ आप लोगों के लिए कि जो आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए कितनी दिखा बता रहा है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द लास्ट कैंडिडेट इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी, ठीक है। इस कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट का जितना मार्क लिया गया है वो इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो कितना है, अनरिजर्व के लिए 61.776 लिया गया है। SC के लिए कितना है, 52 पॉइंट, ठीक है, 902 लिया गया है। और ST के लिए कितना लिया गया है, ST के लिए कितना है आप लोग देख रहे होंगे, 49.893 है, ठीक है। और कितना है OBC का, 58.166। तो आप लोग तो वो देख ही रहे होंगे कट ऑफ, मतलब कि आंसर शीट क्या है। आंसर शीट में आप लोगों को नंबर तो दिख ही रहा होगा कितना नंबर था, और अगर आपको नंबर नहीं याद है तो आप वेबसाइट पे अब कैसे चेक करना है फिर हम आपको वो भी बताते हैं। तो OBC का कितना है, 58.166 है। EWS का क्या है ना, 57, ठीक है, कितना है, 57.83 है, ठीक है। और एक चीज़ और, PWD कैंडिडेट के लिए देखो कितना बढ़िया कट ऑफ, कितनी कम कट ऑफ है, ठीक है। OH के लिए कितना है, OH के लिए 36 है, ठीक है। उसके बाद कितना है, HH के लिए कितना है, 43 है, ठीक है। और VH के लिए कितना है, 56 है, ठीक है। और अदर के लिए 43.427 है। एक्स सर्विसमैन का सबसे कम है, एक्स सर्विसमैन जो थे वो उनका 36 है, ठीक है। सबसे कम कट ऑफ होने की गई है, एक्स सर्विसमैन का 36 है, ओके। तो एक चीज़ आपको बता देते हैं कि अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड, बहुत लोग कैंडिडेट हैं यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए हैं, ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए हैं या यूजर आईडी पासवर्ड को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, सही से रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके लिए हम एक चीज़ और बता देते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक नंबर जारी किया गया है, इस नंबर को ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है। ये नंबर है, फॉर डाउट अबाउट द यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्लीज़ कॉल ऑन हेल्पलाइन नंबर, इतना, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर क्या है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, आपको छोटा दिख रहा हो तो 022, ठीक है, 61, उसके बाद क्या 087, ठीक है, 87573, ओके। तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 02261087572 ये नंबर है। तो इस पर आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप जेन्युइन कोई डाउट होगा तभी आप कॉल करिएगा, ठीक है। तो इस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी अच्छे से, ओके। तो ये चीज़ें आपको हो गई। और एक चीज़ आपको बता देते हैं
कैसे रिजल्ट चेक करना है, तो रिजल्ट चेक करने के लिए बाकायदा आप वेबसाइट पे आएंगे। तो दोस्तों ये वेबसाइट खुल गई है, ठीक है। वेबसाइट क्या है, IARI.RES.in, इस वेबसाइट पे खुल गई है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप बाकायदा, ठीक है, इस वेबसाइट पे आने के बाद क्या करेंगे, देखो ये वाली मैं आप लोगों को बता दिया था, ये वाला इसी का मैं कट ऑफ थी इसमें, ठीक है, रिजल्ट कितने थे, वैकेंसी कितनी थी, सब कुछ इसमें पूरा, कोई भी अगर डाउट हो तो इस पे वेबसाइट पे जो नंबर था इसी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट में दिया गया था। हम इस ऊपर वाला जो न्यू लिंक है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये न्यू लिंक है, इसी लिंक पे ओपन करेंगे तो यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। यूज़र आईडी क्या डालेंगे आप लोग, तो आप लोग देखेंगे कि जो आप फॉर्म भरे रहे होंगे तो आपको फॉर्म में यूज़र आईडी क्या होगी, IARI, ठीक है, IARI के नाम से 50273 इस तरह के जो नंबर रहा होगा, ठीक है, जैसे IARI इस तरह का नंबर रहा होगा 05273 ऐसे इस तरह का, ये जो एप्लीकेशन नंबर था ये इसी को यूजर आईडी कहते हैं, ठीक है। और पासवर्ड रहा होगा आप लोगों के पास, तो ये दोनों डाल के आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखेंगे तो आपको हेल्प साइड में जाएंगे, क्या कहते हैं कॉर्नर पे हेल्प डेस्क होगा, वहाँ पर आपको नंबर दिखेगा, कितना नंबर आपका सिलेक्शन होगा नहीं, वहाँ पर सब कुछ शो करेगा अच्छे से, तो ठीक है। तो आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट का भी ऑप्शन है नीचे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड है, यहाँ फॉरगेट करेंगे कुछ डिटेल आपको पर्सनल मांगेगा, उसके बाद आपको पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा, फिर आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी है, आप लोगों को अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।